ये बच्चों, ये है आज आपका हैशटैग 14। 13 में 1 और 2 के फार्मूला और थ्योरी का रिवीजन हुआ था। आज हम लोग हैशटैग 14 यानी पार्ट 14 में हम लोग 3 और 4 के फार्मूला का रिवीजन करेंगे, एकदम आसान शब्दों में, एकदम आप सभी को समझाते हुए। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको हम याद दिला दें कि चैप्टर 3 में आपका था क्या, सरलीकरण, और चैप्टर 4 में आपका क्या था, तो देखिए चैप्टर 4 में आपका है बहुपद एवं गुणनखंड। तो चलिए बच्चों, सरलीकरण में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था तो वो है आपका बॉड मास। आपको कुछ भी पढ़ने से पहले देखिए ये याद रखना है, बॉड मास, इसको घोल के जैसे होता है, ये मीनिंग को याद कर लीजिए, बॉड मास। ठीक है, इसमें आपका एक पूरा चैप्टर है, ये बॉड मास से आपका एक पूरा चैप्टर हो जाएगा। ये सिर्फ वर्ड नहीं, एक पूरा थ्योरी है। ठीक है ना। तो देखिए बॉड मास इसलिए है ना, क्योंकि चलिए पहले हम लोग बॉड मास पूरा देख लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए एक में क्या है, बी, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट का वर्क करना है। यानी आपको अगर कुछ भी बनाने मिले ना तो सबसे पहले ब्रैकेट का करना है। ब्रैकेट में किसका करेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। जब देखिए ब्रैकेट का हो जाए ना तो आपको 2 नंबर में चलना है ओ का। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का हिंदी होता है का, और उसका मतलब होता है गुना। लेकिन आपको ऑफ जब आ जाए ना तो आपको भागा से पहले करना है। भागा से पहले इसका वैल्यू बहुत अधिक होता है, गुना से ज़्यादा होता है। काम गुना ही है लेकिन इसका वैल्यू जो होता है 2 स्टेप ऊपर होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवाइड, और डिवाइड से पहले भी ऑफ का आता है। फिर हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। देखिए बच्चों डिवाइड करना है, बॉड, BOD, डिवाइड। फिर 4 में बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 में ऐड करना है, और 6 में सब्ट्रैक्शन करना है। यानी देखिए 1 में आपको ब्रैकेट करना है, B से बॉड, 2 में ऑफ करना है, 3 से डिवाइड करना है, 4 में मल्टीप्लाई, 5 में ऐड, और सबसे अंतिम में सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करना है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन अब हम लोग ब्रैकेट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्रैकेट 4 होते हैं। ब्रैकेट कितने होते हैं, 4। तो जिसमें कि 1 नंबर में होता है लीनियर ब्रैकेट, जो कि आपको इस प्रकार से दिया रहेगा। इसको बोलते हैं रेखीय कोष्ठक, जिसे देखिए 5 + 6, और ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये एक ब्रैकेट है और सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू होता है। यानी सबसे पहले इसी का उपयोग, सबसे पहले इसी का हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। फिर देखिए बच्चों 2 नंबर में आपका आता है, 1 मिनट, 2 नंबर में आपका आता है स्मॉल ब्रैकेट, जो कि आपको इस प्रकार से रहेगा 6 + 4, यानी ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। 3 में आपको यूज करना है, यानी 3 में आपको सोल्व करना है बच्चों, तो वो होता है मिडिल ब्रैकेट, जिसको जो कि इससे देखिए बुक में आपको इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से, या आपको कई सारे टीचर इस प्रकार से बताते हैं। ठीक है, तो मिडिल और आपको देखिए मिडिल और बिग में क्या अंतर होगा। तो देखिए बड़ा ब्रैकेट जो रहेगा ना, 1 मिनट, ये ब्रश बार बार भाग जाता है। देखिए बड़ा ब्रैकेट जो रहेगा वो आपको सीधा इस प्रकार से रहेगा, बीच में आपको कोई भी त्रुटि नज़र नहीं आएगी। लेकिन बुक में आपको जो मंझली ब्रैकेट रहेगा ना, बीच में थोड़ा सा आपको इस प्रकार से टूटा हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। इसका यूज पहले करना है और इसका सबसे अंत में करना है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए फार्मूला में ये तो था आपका बॉड मास। अब आगे देखिए A + B का होल स्क्वायर बराबर A² + 2AB + B²। चाहे तो इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं। फिर A - B का होल स्क्वायर बराबर A² - 2AB + B²। इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये -2AB के साथ में ही होना चाहिए। अब देखिए और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो कि ये आपका शुरू से इस, यानी आपका पॉलिटेक्निक में भी फर्स्ट चैप्टर से शुरू से ये यूज में आ रहा है। A + B × A - B बराबर A² - B²। A + B × A - B बराबर A² - B²। और आपको दोनों तरफ से यूज आएगा। कभी आपको ये करके बनाना है तो कभी आपको इस प्रकार के में भी बनाना है। अब आगे चलते हैं। देखिए AQ + BQ बटे A² - B² + B² बराबर A + B। देखिए ये इतना ऐसे क्यों आता है, AQ + BQ का एक फार्मूला होता है A + B × A² - AB + B²। अब नीचे में देखिए क्या बचा है, A² - AB + B²। तो ये दोनों कट गया तो बचा A + B। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। देखिए 5 में, इसमें देखिए A² - B² बटे A + B।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अभी हमने ऊपर बताया था ना ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। अगर प्लस बांधा है नीचे तो प्लस कट जाएगा, माइनस बचेगा। और फिर इसमें देखिए माइनस बांधा है तो इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें देखिए ए माइनस बी, माइनस कट जाएगा ना तो इस बार क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा ए प्लस बी। तो इस प्रकार से देखिए चैप्टर 3 हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 4 में, और आज हम लोग यही देखेंगे 3 और 4, यानी हमने बताया था ना कि इसमें हम लोग 3 और 4 का रिविज़न करेंगे। तो एक में देखिए क्या है, हम पहले एक एग्जाम्पल देख के आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारा एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और हमें चेक करना है कि एक्स माइनस पी जो है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो x माइनस पी बराबर 0 कर दीजिए, x बराबर p। अब p का वैल्यू x के जगह पे रख दीजिए, अगर ये बराबर 0 आ गया ना तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x का वैल्यू p रख दीजिए, अगर p का वैल्यू 0 आ जाएगा तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 2 नंबर में। देखिए अगर मान लीजिए वही है मेरा कोई बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब अगर इसमें देखिए x प्लस पी से भाग देने पर अगर पूछा जाए कि हमारा शेषफल क्या होगा, तो बराबर 0 रखिए, x बराबर माइनस पी, तो माइनस पी इसमें रख दीजिए, जो हमारा वैल्यू आएगा वही हो जाएगा हमारा शेषफल। तो ये हो गया ना। अब नीचे देखिए कुछ फार्मूला है जो कि आपको 1 2 3 यानी 1 2 3 तो आपने चैप्टर 3 में भी देखा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्यूब में। देखिए क्यूब में क्या है ना बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए अगर आपको जानना है ना कि ये सभी फार्मूला कैसे आता है, तो इसके लिए हम अलग से आपको प्रूव करके कभी दिखा देंगे। अभी थोड़ा सा पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पे ध्यान दीजिए। जब टाइम बचेगा ना इसके बाद तो फिर हम आपको सारे फार्मूला को प्रूव करके दिखाएंगे, एक एक से छोटे फार्मूला को कि कौन सा कहाँ से आता है। देखिए इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखिए जोड़ में हमने आपको बताया था ना 2 प्लस 3 लिखे या 3 प्लस 2 लिखे, बात वही होता है। तो इसको 2 तो ये हो गया ना, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। आपको बहुत जगह इस तरह से भी रहेगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या इसको भी देखिए यहाँ पर कॉमन देखे लिखा रहता है 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। इसी प्रकार से देखिए आपका माइनस में भी हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस में भी इसी प्रकार से हो जाता है। फिर आगे चलते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर, ये तो हो गया ना। आगे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब आने में देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ये ध्यान रखिएगा जो साइन आपका बीच में है ना इधर वही होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू में देखिए ये साइन और ये साइन एक ही है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये सारे फार्मूला को हम प्रूव करके बताएंगे एक एक करके, लेकिन अभी थोड़ा सा पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब देखिए इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी को 2 बार लिखिए, गुना करिए, आपका इतना आ जाएगा, आपका ये जो है ना ये इतना आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए इसी फार्मूला से आपका सबसे अंतिम वाला जो बन रहा है ना ए प्लस बी प्लस सी वाला, ये इसी से बना है। यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो देखिए अगर ये हमारा 0 हो जाएगा तो ये गुना, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, ये जो हमारा टोटल दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना। तो हमको निकालना है ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको अगर इधर हम दूसरे तरफ लाएंगे तो ये माइनस है, तो ये 3abc हो जाएगा। तो यानी इसी से फार्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो इस प्रकार से देखिए आज हम लोगों का हैशटैग 14 समाप्त हो चुका है, यानी पार्ट 14। और अगर बात की जाए ना तो आपका चैप्टर मैथ में देखिए चैप्टर 1 2 3 4 जो कि था
वर्गमूल और घनमूल, घातांक करनी, सरलीकरण, बहुपद और गुणनखंड, आपका चारों चैप्टर जो है ना एकदम कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया। एक भी टॉपिक अब नहीं बचा है, ठीक है ना। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से आशा है कि आप सभी लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करें। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।